एक क्वेश्चन आया था गेट में और इसमें एक रिएक्शन दी गई थी और बताया गया क्वेश्चन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और पूछा गया है कि इसके रेट कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो जो K1 है वो है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है तो K1 है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और K इनवर्स है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसका पूछा है कि क्या रिलेशन होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ ही करता है क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में K1 और K इनवर्स दोनों की वैल्यू ही इंक्रीज़ होगी। तो K1 एंड K1 इनवर्स दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। बट ये है कि K1 बाई K इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ये भी पूछा कि K1 बाई K इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो K1 बाई K इनवर्स क्या है, कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1 बाई K इनवर्स ये एक हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। ये है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो टेम्परेचर चेंज करने में अलग तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो अगर इसको एक टेबल फॉर्मेट से समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज़ होगा। बट यही अगर हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो हमारा K इक्विलिब्रियम डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं K इक्विलिब्रियम यानी कि ये वाला K1 बाई K इनवर्स, तो ये डिक्रीज़ होगी वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी।